आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, आज का विषय है कि क्या अल्लाह की वाणी है कुरान? क्या अल्लाह की है किताब ये कुरान? कहने वाले कहते हैं कि इसमें माँ तक को चेंज नहीं किया जा सकता है। जो जैसा लिखा हुआ है एकदम हूबहू वह वैसा ही रहेगा, क्योंकि वह अल्लाह की वाणी है, अल्लाह की किताब है। और इसकी क्या सच्चाई है, आइए हम लोग आज इस पर विचारते हैं। ठीक है, मैं स्वामी धर्मदास उदासीन आप सबका धर्म बोध में स्वागत करता हूं। और इसके संबंध में, ये जो है कुरान, इसके संबंध में मैं आपको 5 तथ्य समझाने बताने जा रहा हूं कि ये क्या है, इसकी सच्चाई क्या है। नंबर 1, आप बहुत सारे इस्लामी स्कॉलर्स के वीडियो को सुनिए, और विशेष रूप से वैसे स्कॉलर्स जो कि इस्लाम को छोड़ चुके हैं, जैसे सच वाला, सच गुरु और अनेक ऐसे हैं। आप जनाब उन सब के वीडियो को थोड़ा सा सुन लीजिए। और वैसे मैं इस्लाम का बहुत बड़ा जानकार नहीं हूं, एक सामान्य ज्ञान है, लेकिन जो विद्वान है, स्कॉलर हैं इस्लाम के, आप उनकी बातें जब जानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो हो जाएगा पता, हो जाएगा एहसास कि ये जो है कुरान और अल्लाह, ये बिल्कुल है फेक आईडी। जैसा कि सच वाला साहब हमेशा बोलते हैं कि तो अल्लाह जो है वह मोहम्मद की है फेक आईडी। ये जो है कुरान वह कूड़ा करकट से भरा हुआ है। इसमें केवल अंधविश्वास है, इसमें अकीदा है, केवल मान लो बस, जानने की बात नहीं, वहां तर्क नहीं हो सकता। अगर आपने तर्क किया तो आपको मान लिया जाएगा कि आप काफिर हो। तो सच को नहीं स्वीकार करना, तर्कों को नहीं मानना, केवल अंधविश्वास की यह ढेर है। अब मैं दूसरा आपको तर्क देता हूं कि मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में और उनकी हुई थी मृत्यु 632 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन उस समय के जो इतिहासकार हैं, जो वो की तो अरब तथा आसपास के जो भी रहे हैं इतिहासकार ने, किसी ने भी मोहम्मद को एक रसूल के रूप में, एक नबी के रूप में नहीं लिखा, नहीं उल्लेखित किया है। 200 सालों के बाद अब्बासियों के हिस्ट्री में केवल वर्णन मिलता है। तो अब सवाल है कि अगर मोहम्मद हुए थे और वे रसूल थे, नबी थे और बहुत बड़ा नाम था उनका तब, तो फिर तत्कालीन इतिहासकार उनके बारे में क्यों नहीं लिखते हैं? वैसा एक भी ऐतिहासिक सबूत नहीं मिलता। और मिलता है कब? 200 सालों के बाद के कुछ किताबों में, और वो भी केवल इस्लामिक किताबों में। जनरल हिस्टोरियन लिखते ही नहीं उनके बारे में। तो यह दूसरा है प्रमाण। जो तीसरी बात आपको हम चाहते हैं कहना कि एक हाल फिलहाल हुआ है शोध कि जो वर्णन है कुरान हदीस में, जिस मक्का शहर का, मक्का पर हुआ है शोध खोज, तो शोधार्थी वैज्ञानिक कहते हैं कि तब मक्का नाम का कोई भी शहर नगर था ही नहीं। जब मोहम्मद हुए थे पैदा, वो समय मक्का नाम का कोई शहर, कोई व्यापारिक शहर था ही नहीं। और जो वर्णन मिलता है वह वास्तव में पेट्रा शहर था, जो मक्का से काफी दूर था। जैसा मक्का के संबंध में वर्णन मिलता है हदीस में, वैसा कोई शहर मक्का नाम का नहीं था, वो था पेट्रा। और इस तरह से
एक झूठ का आडंबर खड़ा किया गया है। दोस्तों, इसके संबंध में एक शोध वीडियो भी आपको YouTube पर मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, इसके संबंध में YouTube पर एक शोध वीडियो भी आपको मिल जाएगा। आप सर्च कीजिए मक्का की सच्चाई, आप सर्च कीजिए मक्का और पेट्रा और देखिए उसकी सच्चाई को। दोस्तों, आप समूचे कुरान को देख समझ जाइए एक बार, तो पता चलेगा कि वहां अध्यात्म नाम की कोई चीज नहीं है। वहां क्या है? अंधविश्वास। वहां क्या है? राजनीतिक बातें। वहां क्या है? दोगली बातें। वहां क्या है? ऐसी ऐसी ओछी बातें जो कि एक सामान्य व्यक्ति भी कह नहीं सकता। आपको कुरान में बहुत सारी थर्ड क्लास की बातें मिल जाएंगी, युद्ध, हिंसा, बलात्कार, ऐसी बातें, और ऐसी बातों को सही साबित वो करता है कुरान। और दोस्तों, आप गीता और कुरान को एक साथ देखिएगा जरा, ठीक है? तो गीता की बातें और कुरान की बातें, जमीन आसमान का भेद मिलेगा आपको। गीता में जहां पर अपने विकारों को दूर करने की बात होती है कि अपने विकारों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, द्वेष को समाप्त करो, अपने धर्म का पालन करो और आत्मस्थ हो, अपने आप को जानो। क्या हो तुम? कौन हो तुम? अपना शोध करो, खोज करो, तर्क करो। और वहीं यदि आप देखेंगे कुरान, तो वहां पर आपको मिलेगा कि बस मान लो एक अंधविश्वासपूर्ण कोई बातें मान लो, केवल वहां तर्क नहीं, वहां जिज्ञासा नहीं, वहां सवाल नहीं, शंका नहीं। कुरान सिखाता है कि हम अपने आसपास के लोगों पर, समाज पर कैसे अपना अधिकार प्राप्त करें, कैसे हम उस पर करें कब्जा। और वह साम दाम दंड भेद, हर तरह की बातें, हर दोगली बातें, हर ओछी बातें कहने, बोलने और आचरित करने की आज्ञा देता है कुरान। और तो दोस्तों, वीडियो छोटा ही सा है, इसलिए अधिक विस्तार नहीं है इसमें, लेकिन संक्षेप में या निष्कर्ष रूप में हम इतना ही आपसे कहेंगे, यह जो है कुरान, यह राजनीतिक आंदोलन सिखाता है। पूरे विश्व में कैसे छा जाना है, आसपास के समाज में अपना कैसे अधिकार है कर लेना, और जिसके लिए अल्लाह का सहारा लिया गया है, झूठा सहारा। अल्लाह जो है वह मोहम्मद की है केवल एक मानसिक कल्पना, और अल्लाह अनुभव में था ही नहीं उन्हें कभी। जिसे अल्लाह या गॉड परमात्मा होगा अनुभव में, तो फिर उसका जीवन चरित्र थर्ड क्लास का हो ही नहीं सकता है। हिंसा, युद्ध, बलात्कार, लूट के माल, 12-12 शादियां, लौंडियां रखना, ये किसी नबी का कार्य नहीं हो सकता। और इस तरह से जो कुरान है वह एक थर्ड क्लास की राजनीतिक आंदोलन को सिखाने बताने वाली एक किताब है। और ऐसी किताब को अल्लाह की वाणी कहना, यह उस अल्लाह का भी अपमान है। अब भले ही अल्लाह उसकी है कल्पना, लेकिन उस अल्लाह का भी अपमान ही है। दोस्तों, आप यदि अच्छे से समझना चाहते हैं तो बहुत सारे एक्स मुस्लिमों के चैनल्स हैं, आप देखिए, सुनिए, समझिए। वे लोग अरबी भी जानते हैं और वे बहुत अच्छी तरह से आपको समझाएंगे कि ये तो अल्लाह की सच्चाई क्या है, मोहम्मद की क्या है, कुरान की क्या है, हदीस की क्या है, और पूरे इस्लामिक जगत की क्या सच्चाई है। धन्यवाद।